वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके मैथ्स 2 का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी। अब ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर है पूरा। प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने के पहले मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगा, कुछ फॉर्मूलाज आपको बताना चाहूँगा जो समझने के बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1.1 बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप समझने का कोशिश करोगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया है, ट्रायंगल ABC। अगर आप इस ट्रायंगल को ठीक से देखते हो, ट्रायंगल ABC को, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि AJ को हाइट कहते हैं। 9th में भी ये सब हो चुका है। AJ इज द परपेंडिकुलर और AJ is the height on base BC, on base BC। AJ हाइट है और BC बेस है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं here AJ is height and BC is base। BC is the base। यानी मेरे को बेसिकली आपको ये ट्रायंगल दिखाकर बताना क्या था कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि दिए हुए ट्रायंगल में हाइट कौन है और बेस कौन है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर AJ हाइट है और BC बेस है। अब पहले मैं फॉर्मूलाज बता दूंगा आपको कि वो क्या फॉर्मूलाज है, क्या केसेस है, ये एक्सप्लेन करूंगा और बाद में आपको ये समझाऊंगा कि ये फॉर्मूलाज डिराइव कैसे किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, और फॉर्मूलाज आपको नो डाउट लर्न होने चाहिए क्योंकि ये जो केस वाला सम आपको आएगा, एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा, तो इन चार में से कोई एक फॉर्मूला आपको वहां पर यूज करना होगा, कोई एक केस आपको यूज करना होगी। तो इसीलिए पहले आप लोग चारों केस समझ लीजिए, उसमें के टर्म्स क्या है वो समझ लीजिए, कौन सा केस कब यूज करना है वो समझ लीजिए, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, एंड नो डाउट एवरीथिंग इज वेरी इजी। ठीक है, तो टाइटल है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। आपको फिगर में कहीं ना कहीं दो अलग अलग ट्रायंगल्स दिए होंगे। ठीक है, सपोज पहला ट्रायंगल है तो पहले ट्रायंगल के एरिया को मैं नाम दूंगा A1 सॉरी, उस पहले वाले ट्रायंगल के एरिया को नाम होगा A1, उसके बेस को नाम होगा B1 और उसके हाइट को नाम होगा H1। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और A1 B1 H1 क्या है। और दूसरा जो ट्रायंगल है उसके एरिया का नाम होगा A2, उसके बेस का नाम होगा B2 और उसके हाइट का नाम होगा H2 बेसिकली। ठीक है, तो पहला केस जो आपको लर्न करना है वो क्या है, सी A1 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन A2 यानी एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। मैंने दोनों के एरियाज का रेशो लिया है, तो उसका आंसर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, B1 अपॉन B2। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखा और अगर आपने पाया कि दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है, अगर दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, सेकंड केस इसका उल्टा, फिर से रेशो ऑफ टू ट्रायंगल A1 अपॉन A2 है,
लेकिन इस बार फॉर्मूला क्या है, H1/H2। और ये आपको कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में दिए हुए दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और हाइट अलग है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है H1/H2। थर्ड केस पर मैं आ रहा हूं। थर्ड केस है A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। अब ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको दिए हुए दोनों भी ट्रायंगल्स में बेस दोनों के भी सेम नहीं है और हाइट भी दोनों का सेम नहीं है। पहले वाले ट्रायंगल का बेस और हाइट अलग है, दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस और हाइट अलग है। और अगर सब कुछ अलग हो, बेस भी दोनों का अलग, हाइट भी दोनों का अलग, तब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या चाहिए, दिए हुए क्वेश्चन में जो फिगर है पहले उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या सेम है और क्या डिफरेंट, और उस पर से तय करिए कि आपको चारों में से कौन सा केस यूज करना है। लास्ट का केस है केस 4, A1/A2 इज इक्वल टू 1:1, 1:1। ये वाला केस कब आएगा, जब आपको दिए हुए दोनों ट्रायंगल्स का बेस भी सेम है, दोनों ट्रायंगल्स का हाइट भी सेम है। अगर दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो कि दीज आर द ट्रायंगल्स विद सेम बेसिस एंड सेम हाइट, so therefore their area, the ratio of their area would be A1/A2 is equal to 1:1। ठीक है। अब मैं एक बेसिक डेरिवेशन दिखाता हूं आपको, पहला वाला फॉर्मूला कैसा है। अगर आप उसको भी समझ लोगे तो आपको बचे हुए केसेस अपने आप, वैसे तो आपको डेरिवेशन समझने का कोई जरूरत है नहीं, आपको बस फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, बट स्टिल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आपको एक डेरिवेशन दिखाने जा रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। उसको अगर आप समझ लो तो बचे हुए अपने आप आपको समझ आ जाएंगे। ठीक। अब देखिए, बेसिकली अगर मैं पहला ट्रायंगल ले लूं A1 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अगर मैं ले लूं, तो बेसिकली उसके सी एनी ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हैज अ फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन, अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू B2 इंटू H2, हाफ इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, पहले वाले का पूरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, हाफ इंटू B1 इंटू H1। दूसरे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट वो दूसरा है इसके लिए हाफ इंटू B2 इंटू H2। अब ये वाला कौन सा केस है, बोथ द ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, यानी दोनों भी ट्रायंगल्स के हाइट का वैल्यू सेम है, इसीलिए यहां पर दोनों कट जाएंगे क्योंकि H1 और H2 सेम है, सेम हाइट वाला केस है। हाफ हाफ भी कट गए। तो अब ध्यान से देखिए बचा क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। समझ आया। इसके वाइस वर्सा अगर देख लीजिए पहले तो, ठीक है, अगर दिए हुए ट्रायंगल्स का बेस सेम है, अगर बेस सेम होता तो कौन कट जाते, बेस कट जाते। B1 और B2 अगर सेम होते तो वो कट जाते।
हाफ हाफ भी कट जाते हैं, बच क्या रहा है h1 अपॉन h2, h1 अपॉन, तो दिस इज हाउ फॉर्मूलाज डिराइव किए जाते हैं। आपके लिए डेरिवेशन बस समझने के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बट आपको 4 केसेस क्या है, अगर आप उनको समझ लो, समझाने का कोशिश मैंने किया, उनको अगर आप लर्न कर लो तो इजीली आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। थैंक यू।